Welcome to my YouTube channel Era Nova, and today we discuss about industrial sociology. As we know, industrial sociology is a branch of engineering which deals with study and examination of interaction among the people working in the industry. I describe industrial sociology एक इंजीनियरिंग का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग वर्कर्स का जो इंटरेक्शन होता है अदर वर्कर्स से विद इन एन इंडस्ट्री उसके बारे में जानते हैं. द इंडस्ट्री हियर रिफर्स टू द प्लेस वेयर द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस फॉर द कंजप्शन इन एन इकोनॉमी. इंडस्ट्री, यहाँ पे इंडस्ट्री को एक ऐसे प्लेस के एक ऐसी जगह के रूप में डिफाइन किया गया है जहाँ पर हम लोग गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं जिससे लोग उसे जिससे कंजप्शन हो सके और हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ मिले. इट इज़ द प्लेस वेयर एवरी सिंगल पर्सन कम्स एंड इंटरेक्ट विथ ईच अदर फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन. इंडस्ट्री एक ऐसा जगह है जहाँ पे अलग अलग पर्सन्स आते हैं और वो प्रोडक्शन और कंजप्शन का वर्क करते हैं. डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी. Nature of industrial sociology. Industrial sociology is both a science as well as an आर्ट. इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी की जो स्टडी है उसे हम साइंस और आर्ट के रूप में करते हैं. इट इज़ अ साइंस बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमेटिक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन and evaluation of social reality with empirical evidence and interpretation. जो इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी है उसकी स्टडी हम साइंस के रूप में इसलिए करते हैं क्योंकि विद इन एन इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनका जो सल्यूशन होता है, जो प्रोडक्शन और कंजप्शन का जो प्रोसीजर होता है वो एक सिस्टमेटिक मेथड के रूप में होता है, एक प्लानिंग से होता है और उसके जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए कुछ एम्पिरिकल फार्मूलाज़ का यूज़ किया जाता है. इसलिए हम इसकी स्टडी एक साइंस के रूप में करते हैं. इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी की स्टडी हम साइंस के रूप में इसलिए भी करते हैं क्योंकि ये फिजिकल साइंस, इकोनॉमिक साइंस और साइकोलॉजी एंड रूरल सोशियोलॉजी आदि को इंक्लूड करता है. इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी को हम लोग आर्ट के फॉर्म में भी डिस्क्राइब करते हैं क्योंकि इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो भी हमारा वर्क होता है और उन वर्कर्स के बीच में जो रिलेशन होते हैं वो डायनेमिक और स्टैटिक के फॉर्म में होते हैं. डायनेमिक रिलेशन के फॉर्म में हम इस तरीके से इसको डिस्क्राइब करते हैं कि जो डेवलपमेंट और प्रोग्रेस होता है विद इन एन इंडस्ट्री वो एक डायनेमिक रूप में होता है और जो वर्कर्स के बीच में इंटरेक्शन और इंटर रिलेशनशिप होता है वो एक स्टैटिक फॉर्म में होता है. नाउ वी मूव टू द अदर टॉपिक, स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी. तो जैसे कि हम जानते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट in our life and in our country and other countries so on. So the scope of industrial sociology is not very small, it is a very wide area. And so we describe the industrial sociology as an internal relationship and external relationship. Internal relationship are further categorized into three parts: formal, informal and मिक्स्ड. एक्सटर्नल रिलेशनशिप ऐसा रिलेशनशिप होता है जो एक इंडस्ट्री का किसी दूसरे इंडस्ट्री के साथ, एक मिल्स का दूसरे मिल्स के साथ और किसी कंट्री की एक गवर्नमेंट का किसी दूसरे गवर्नमेंट के साथ का आपसी रिलेशनशिप होता है. फॉर एग्जांपल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट. इंटरनल रिलेशनशिप किसी भी इंडस्ट्री का वो रिलेशनशिप होता है जो किसी एक फैक्ट्री के अंदर ही सीमित होता है. जैसे एक फैक्ट्री या इंडस्ट्री के वर्कर्स का आपस में जो रिलेशन होता है, उस वर्कर्स का उसके बॉस से जो रिलेशन होता है उसको हम लोग इंटरनल रिलेशन के रूप में डिस्क्राइब करते हैं. इंटरनल रिलेशन को तीन पार्ट में कैटेगराइज किया गया है: फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड मिक्स. फॉर्मल रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप होता है जो सिर्फ वर्क और पोजीशन के फॉर्म में ही डिस्क्राइब किया जाता है. जैसे कि एक बॉस को अपने एम्प्लॉय से कैसे काम लेना है या फिर एक वर्कर्स को अपना काम करने के बाद जो अपना
वेतन होता है, जो वेजेस होते हैं, उसको अपने बॉस से लेना है, तो ये एक फॉर्मल तरीका होता है। ये सीधे जाकर हम लोग बॉस से बात नहीं कर सकते हैं। उसके लिए या तो हम वेट करेंगे कि हमारे जो सैलरी का जो टाइम है वो आएगा तो हमें मिलेगा, या फिर बहुत लेट होता है तो हम किसी ज़रिए से एप्लीकेशन लिखवाते हैं, या फिर उसके अपने से जस्ट ऊपर के जो हमारे सीनियर होते हैं उससे हम बात करते हैं। तो ये जो इंडस्ट्री के अंदर स्टेप बाय स्टेप हायरार्की होता है वो एक फॉर्मल रिलेशनशिप होता है। इनफॉर्मल रिलेशनशिप को हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक इंडस्ट्री के अंदर जो वर्कर्स होते हैं, अगर वो फ्रेंड्स हैं या फिर किसी के रिलेटिव्स हैं, आपस में उनका किसी और तरीके से इंटरेक्शन है, या फिर जो बॉस है उसका किसी अपने एम्प्लॉय से किसी तरह का इंटरेक्शन है, तो वो एक इनफॉर्मल रिलेशनशिप है। वो काम के बाद आपस में बात भी करते हैं, तो इसे हम इनफॉर्मल रिलेशनशिप कहते हैं। उनके बीच में फ्रेंडशिप होती है। मिक्स रिलेशनशिप को ज़्यादातर आप सभी स्टूडेंट हैं और आप समझ सकते हैं, जो कॉलेज में कुछ स्टूडेंट्स का उनके प्रोफेसर के साथ होता है। जैसे वो क्लास में तो नॉर्मली एज ए स्टूडेंट बिहेव करते हैं, लेकिन जैसे क्लास के बाद क्लास ओवर होता है, हम जाकर प्रोफेसर से डायरेक्टली बात कर लेते हैं, या फिर किसी कोचिंग के जो टीचर्स होते हैं उनसे हम इनफॉर्मल हमारा रिलेशनशिप होता है और मिक्स रिलेशनशिप होता है। कोचिंग के बाद हम जाकर उनके रूममेट भी हो सकते हैं, तो ये एक तरीके का मिक्स रिलेशनशिप है। सो आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स। सो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।